राजस्थान में इस बार तक तो ताज न मिला, दिल्ली में फिर भी नाम गूंज रहा। वो है तो सियासत की ही महारानी, फिर से ताजपोशी की क्या बनेगी कहानी। अब देखिए, जो बात मैंने कही, नाम तो आपके सबके जहन में आ ही गया होगा। खैर, आज सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डाल लीजिए। दरअसल सबसे पहला सवाल तो यह है कि फिर से सियासी चर्चा में क्यों उठ रहा है वसुंधरा राजे का नाम। दरअसल एक बार फिर से उनके नाम को लेकर चर्चा उठी है। दरअसल उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए और विपक्षी खेमे के उम्मीदवारों के नामांकन हो चुके हैं। अब आगे क्या, और इस आगे में वसुंधरा राजे का जिक्र क्यों आ रहा है। दूसरा सवाल, उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या अब बड़ा बदलाव जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, क्या वो बड़ा बदलाव अब बीजेपी में दिखाई देगा। तीसरा सवाल, दिल्ली वाया यूपी जाएंगी वसुंधरा राजे, यानी कि उत्तर प्रदेश होते हुए क्या दिल्ली तक पहुंचेंगी, और पहुंचेंगी तो आखिर किस कुर्सी के लिए। चौथा सवाल यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए क्या बड़ा गेम हो रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दोस्तों, राजनीति में जब भी दिल्ली के गलियारों में कोई हलचल होती है तो देश भर में और साथ साथ राजस्थान में भी इसकी गूंज सीधे सुनाई देती है। और अभी हाल ही में जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए ने अपना उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन घोषित कर दिया तो आंकड़ों के लिहाज से तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि देखिए नामांकन दोनों उम्मीदवारों के हो चुके हैं, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से कहा जा रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार की जीत पक्की है, लगभग तय है। तो इसके बाद एक और बड़ा सवाल सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। वो सवाल यह है कि अब बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। यह सवाल इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल हेड नहीं होता, बल्कि वो शख्स आगे चलकर चुनावी रणनीति बनाता है, पीएम मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं के साथ तालमेल साधता है, और सबसे अहम, वो बीजेपी की आने वाली पॉलिटिक्स की दिशा और दशा तय करता है। अब देखिए, इसी बहस के बीच कि अगला नाम कौन होगा, एक नाम है जो बार बार चर्चा में आ रहा है। वो नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हां, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस जो है वो हमेशा दिलचस्प रही। अगर आप नामों को देखें तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इसके अलावा अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब, यहां तक जब भी अध्यक्ष के तौर पर इन लोगों की नियुक्ति हुई है तो काफी दिलचस्प रहा ये देखना कि किस तरीके से बीजेपी में ये नाम चुने गए। हर किसी की ताजपोशी के पीछे अलग अलग राजनीतिक गणित और संघ का संतुलन रहा। अब जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने की कगार पर है और सवाल यह है कि क्या अब बारी उत्तर भारत के किसी नेता की है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व बीजेपी ने दे दिया है। यानी बैलेंस की राजनीति के हिसाब से अगली ताजपोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उत्तर भारत के किसी नेता की हो सकती है। दावेदार बहुत हैं, नामों की लिस्ट जो है वो लंबी है। देखिए, यूं तो इस लिस्ट में कई नाम है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, इसके अलावा भूपेंद्र यादव हो, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, ये तमाम नाम हैं। लेकिन इन सब नामों के बीच धीरे धीरे और लगातार वसुंधरा राजे का नाम भी सामने आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों वसुंधरा राजे का नाम लिया जा रहा है। इसमें सबसे पहला फैक्टर भौगोलिक और जातीय संतुलन है। बीजेपी को उत्तर भारत से एक बड़ा चेहरा चाहिए। वसुंधरा राजघराने से आती हैं और राजपूत सेंट्रिक राजनीति को कवर कर लेती हैं।
धौलपुर के जाट राजघराने में उनका विवाह हुआ था, यानी राजपूत प्लस जाट दोनों फैक्टर कवर उनके नाम से हो जाते हैं। और यही वो समीकरण है जिस पर बीजेपी को अभी सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि हाल ही में देखिए जाट वर्ग से आने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जाट वर्ग में काफी ज्यादा आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं। और तीसरा देखिए संघ और संगठन के बीच पुल। बीजेपी के अंदर यह चर्चा है कि नया अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सरकार और संघ दोनों के बीच बैलेंस बनाए। वसुंधरा राजे संघ परिवार से सीधा जुड़ाव नहीं रखती, लेकिन उनकी मां विजया राजे सिंधिया बीजेपी की संस्थापक सदस्य रही हैं, यानी एक ऐतिहासिक लेगेसी उनके पक्ष में जाती है। बीते दिनों झालावाड़ हादसे के बाद वसुंधरा की पीएम मोदी से एक सीक्रेट मीटिंग की चर्चा हुई। यह कहा गया कि एक गुप्त मुलाकात, गुप्त इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उस मुलाकात की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन कोई औपचारिक जानकारी बाहर नहीं आई। साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात जो हुई, उस मुलाकात की तस्वीर ने भी वसुंधरा राजे के नाम के कयास को और हवा दी। और एक और बात, महिला फैक्टर। बीजेपी अब तक एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई। वसुंधरा राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी एक सीनियर और कद्दावर महिला नेता है। बीजेपी अगर महिला लीडरशिप को प्रमोट करने का मैसेज देना चाहे तो उनसे बेहतर चेहरा नहीं हो सकता। देखिए राजनीति में हवा यूं ही नहीं बदलती। दिल्ली के कॉरिडोर में जब बार बार किसी के नाम की चर्चा होने लगे तो समझ लीजिए धुआं वहीं से उठ रहा है जहां आग लगी है। बीजेपी दफ्तर में भी नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। संघ भी लगातार अपने हिसाब से नामों पर फीडबैक ले रहा है और कई सीनियर लीडर्स ने वसुंधरा को संभावित कहकर उनकी उम्मीदों को हवा दी है। हालांकि वसुंधरा राजे की चुनौतियां भी कम नहीं। दरअसल वसुंधरा का रास्ता आसान नहीं है। उसमें सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि मोदी शाह कैंप से जो उनकी दूरी सियासी जानकार बताते हैं। माना जाता है कि वसुंधरा और पीएम मोदी के रिश्ते बहुत सहज नहीं रहे। 2014 और 2018 के राजस्थान चुनावों में खींचतान साफ दिखी। 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। लोग कहते हैं कि राजस्थान तक ही उनकी पकड़ है। बीजेपी हाईकमान को लगता है कि वसुंधरा का इन्फ्लुएंस राजस्थान तक ही सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता कितनी है, यह एक बड़ा सवाल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में है। नए चेहरे की तलाश है। बीजेपी युवा चेहरों और नए नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहती है। अंदर खाने इस बात की भी चर्चा है। वसुंधरा का नाम इस पैटर्न में थोड़ा सा फिट नहीं बैठता, लेकिन संघ के गणित को भी देखना होगा। संघ की राय हर बार की तरह इस बार भी अहम होगी। दरअसल आरएसएस चाहता है एक ऐसा नेता जो ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड से जुड़ा हो और सरकार के साथ तालमेल बना सके। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। संघ के भीतर भी यह राय बन रही है कि बीजेपी को अनुभवी चेहरा भी चाहिए और यहीं पर वसुंधरा राजे का नाम फिट बैठता है। दिल्ली में एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि अगर बीजेपी जाट राजपूत नाराजगी को कवर करना चाहती है तो वसुंधरा सबसे सही विकल्प है। वहीं अगर राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की जाती है तो राजस्थान में कार्यकर्ता वो कहते हैं कि वसुंधरा ही उनकी असली नेता है। ये बात बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता नेता हैं तभी जबान में कहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहते। अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो यहां संगठन ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। अब देखिए अगर वसुंधरा अध्यक्ष बनती है तो राजस्थान में बीजेपी मजबूत होगी। इस तरह की बातें राजस्थान के सियासी गलियारों में। उत्तर भारत में जाट राजपूत समीकरण सुधरेंगे। महिला वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बनी तो उनकी सियासी एक्टिविटी और चर्चाओं से एक बात साफ है कि उन्होंने अपनी प्रासंगिकता को एक बार फिर से साबित किया है। तो दोस्तों सवाल अब भी वही है कि क्या बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी
अब देखिए, राजनीति में भविष्यवाणी करना आसान नहीं, लेकिन इतना तय है कि वसुंधरा राजे का नाम इस बार गंभीरता से जरूर लिया जा रहा है और यह चर्चा महज हवा नहीं बल्कि आने वाले बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकती है। खैर, फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।